जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं जो क्लास 10th का हम लोग मैथ का अनसॉल्व कर रहे हैं 2011 का सेट, जिस पर दोस्तों बच्चों का बहुत कमेंट आ रहा था कि सर जी पार्ट 2 को फटाक से वो बहुत जल्दी शुरू कर दीजिए क्योंकि पार्ट 1 हम लोगों ने पढ़ लिया है, पार्ट 2 को जल्दी ही स्टार्ट कर दीजिए। इसीलिए मैं इस वीडियो में पार्ट 2 लेके आया हूं दोस्तों। और पार्ट 2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर कहां से स्टार्ट करेंगे? पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या कहा गया देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे यह कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त की एक स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या पर लंब होती है। तो इन्होंने कहा क्या, सबसे पहले ध्यान दीजिए, तो हम लिखेंगे उत्तर 4 का लिखेंगे। सबसे पहले इन्होंने कहा है कि वृत्त की स्पर्श रेखा, सबसे पहले एक वृत्त बनाइए। तो ये बनाया हमने एक वृत्त की स्पर्श रेखा, तो ये बना दिया हमने वृत्त की स्पर्श रेखा। वृत्त की स्पर्श रेखा उन्होंने कहा है कि स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या पर लंब होती है। स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या पर, ये हमने त्रिज्या खींच दिया कि यहां से इतना आगे त्रिज्या इस पर लंब होती है, यानी ये डाल दिया हमने इस पर लंब। यहां का नाम दे दिया हमने यम और यहां का नाम दे दिया हमने यन, इसका नाम दे दिया हमने पी, इसका नाम दे दिया क्यू, इसका नाम दे दिया ओ। ये वाली भुजा जो है ये लंब है हमारा। आप सबसे पहले हम लोग तो लिखते हैं, क्या लिखेंगे ध्यान देना कि सिद्ध करने वाले सवाल में, वृत्त वाले सवाल में हमेशा आपको ये लिखना है कि दिया है क्या लिखना है कि COR एक वृत्त है। इसका मतलब है C का मतलब सर्किल, और वृत्त में क्या है, एक केंद्र है और एक त्रिज्या है। ये लिखना पड़ता है कि एक वृत्त है जिसमें OP त्रिज्या है। OP जो है वो वृत्त की त्रिज्या है। अब हमने इस पर रचना भी किया है, थोड़ा सा रचना क्या किया है देखिए। रचना हमने ये किया है कि O को P से मिलाया, O को P से मिलाया, हमने ये रचना किया था। O को P से मिलाया था, ये तो हमारे क्वेश्चन में कहा नहीं गया था, तो हम लोगों ने इसको O को P से मिलाया था। अब की बार हम लोग सेकेंड इस टर्म में लिखते हैं, थर्ड टर्म में कि सिद्ध करना है। अब सिद्ध क्या करना है देखिए, सिद्ध ये करना है कि जो हमारा ये है यानी OQ है, OQ जो है ये यमन पर लंब है। किस पर लंब है? यमन पर लंब है, ये सिद्ध करना है। इसके बाद हम लोग आते हैं, अगला हेडिंग डाल लेते हैं उपपत्ति, और उपपत्ति में हम लोग इसको प्रूफ करके दिखाएंगे कि किस प्रकार से लंब है। लंब का मान दोस्तों कितना होता है? लंब का मान 90 होता है, तो 90 प्रूफ करके दिखाएंगे हम लोग। इसमें किस प्रकार से प्रूफ करके दिखाएंगे अब ध्यान देना कि सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अब ध्यान देना कि हम जानते हैं कि जो OP है, OP जो है इज ग्रेटर देन OQ, यानी OQ से बड़ा है। OP जो है ना OQ से बड़ा है। इस प्रकार से ध्यान देना कि कोण, अब OP OQ से बड़ा है, OP OQ से बड़ा है, तो हम लोग लेंगे कोण OP यानी OPQ, कोण OPQ। अब इज ग्रेटर देन PQO, कोण PQO। अब हम लोग जानते हैं कि कोण PQO का जो मान है, कोण PQ ऊपर लिखते हैं, ऊपर लिख देते हैं, कोण PQO का मान है 90 अंश। POQ ये लंब रहा था ना, तो इसका मान क्या हो गया? 90 अंश। जब ये 90 अंश है तो इसका मतलब ये वाली जो भुजा है PQ जो है ये लंब है। और किस पर लंब हो गया ध्यान देना, ये लंब हो गया आपका किस पर, कि जो हमारे पास OQ है, OQ ये लंब हो गया किस पर? यन पर। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोगों ने समझ लिया है। अब हम लोग करेंगे 4 का खा। 4 के खा में क्या लिखा गया है? 4 के खा में हमारे पास लिखा गया है कि 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा बराबर, हमें प्रूफ करना है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का
होल स्क्वायर, ये प्रूफ करना है। सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। इस वाले साइड को लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नहीं होल स्क्वायर नहीं, यही है। अब ध्यान देना, जब कभी भी 1 कॉस कॉस यानी सेम सेम ऊपर वाला मान नीचे वाला मान सेम सेम हो और प्लस माइनस का अगर अंतर हो तो हम लोग हमेशा परमेकरण करते हैं। परमेकरण में क्या करते हैं कि जो नीचे वाला मान दिया गया है उसी का ऊपर और नीचे गुणा करते हैं, उसी का ऊपर नीचे गुणा करते हैं। अगर ये चिन्ह प्लस का है तो माइनस का गुणा करेंगे, अगर माइनस का है तो प्लस का गुणा करेंगे। ऊपर देखो होल स्क्वायर बन गया। ऊपर हम लोगों ने किया क्या, ध्यान रखना, हम लोगों ने अंश व हर में 1 माइनस कॉस थीटा का गुणा किया, हम लोगों ने गुणा करने पर तो ये ऊपर हो गया होल स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस थीटा का ये हो जाएगा होल स्क्वायर। बट नीचे देखो वर्गांतर बन गया। वर्गांतर का सूत्र क्या होता है, एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी। उस फार्मूले से ये हो गया एक बार 1 का स्क्वायर, एक बार कॉस स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर तो लिखने की जरूरत है नहीं। अब यहां पर एक फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला हम लोगों का ये होगा कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो इसके जगह 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर तो लिख सकते हैं हम लोग, और बट इसकी जगह लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान देना कि दोस्तों ये होल स्क्वायर ही कहलाता है साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब दोस्तों इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, इसको हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। कैसे, 1 अपॉन साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब दोस्तों ये जो 1 अपॉन साइन थीटा है ये फार्मूला है कॉसेक थीटा का, तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये होता है कॉट थीटा का होल स्क्वायर। इस प्रकार से हमने देख लिया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स राइट हैंड साइड, यानी LHS इज इक्वल्स RHS। ये हम लोगों ने चौथे का खा को सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग चौथे का खा का हम लोग गा करेंगे। अब की बार चौथे का गा। चौथे गा में क्या लिखा गया है, तो लिखेंगे उत्तर चौथे का गा। ये लिखा गया है कि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3 बराबर 0 का विविधकर ज्ञात कीजिए और मूलों का प्रकृति ज्ञात कीजिए। विविधकर ज्ञात करना है, तो विविधकर ज्ञात करने के सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग ये करते हैं कि इसका गुणांक लेते हैं। ये हो गया a, ये हो गया b और ये हो गया c। तो a बराबर हमारे पास 2, b बराबर माइनस का 4 और c बराबर 3। अब विविधकर का फार्मूला दोस्तों बता दें आपको कि विविधकर का फार्मूला जो होता है ये होता है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। इस फार्मूले के अनुसार जब उसको सॉल्व करेंगे तो d बराबर हमारे पास b का मान है -4 का वर्ग, -4 इंटू a का मान हो गया 2 और c का मान हो गया 3। तो d बराबर हमारे पास ये हो गया है, इसको ऊपर से सॉल्व कर देते हैं। तो d बराबर हमारे पास ये हो गया है 4 का वर्ग 16 और माइनस 4 तिया 12 और 12 तिया 36। फिर से बच्चे कर ले, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। तो d बराबर जब घटाएंगे तो माइनस का बचेगा आपके पास 8। अब माइनस का 8 ये तो हमारे पास आंसर हो गया है। इन्होंने कहा मूल्यों की प्रकृति, तो वास्तविक काल्पनिक है। अगर प्लस का आता है तो वास्तविक और माइनस का आता है तो काल्पनिक। तो मान हमारे पास क्या है, काल्पनिक। या तो फिर इसको ऐसे भी कह सकते हो कि काल्पनिक कहो या फिर कहो कि वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है। इस प्रकार दोस्तों हम चौथे का गा को भी सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग करेंगे चौथे का घा। चौथे का घा में क्या कहा गया, चौथे घा से पहले दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब देखिए चौथे का गा का हम लोग अथवा करेंगे। बोर्ड एग्जाम में कोई एक करना है, या तो अथवा करो या तो फिर गा नंबर करो। इसमें लिखा गया निर्देशांक को द्वारा रेखा x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर sin 2 अल्फा कि कटे हुए रेखा खंडों के मध्य बिंदु की निर्देशांक। अब जब भी कटे हुए की बात करें तो अंतःखंड समीकरण निकालते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि दोनों पक्षों में हम लोग क्या कर देंगे कि दोनों पक्षों में sin 2 अल्फा का भाग देंगे। क्यों भाग देंगे, क्योंकि इसका फार्मूला जो होता है अभी बता रहे आपका, इसका फार्मूला ये होता है कि पहले लिखेंगे x cos अल्फा बटे sin 2 अल्फा
और प्लस वाई साइन अल्फा बटे साइन 2 अल्फा बराबर साइन 2 अल्फा बटे 2 अल्फा, क्योंकि हमेशा यहां पर हमें एक बनाना होता है यहां पर, इसलिए क्योंकि इसका जो फार्मूला होता है अंतःखंड समीकरण जब भी कटे भाग की पूछा जाए तो x बटे ए प्लस वाई बटे बी बराबर होता है 1, और जिसका बिंदु होता है दोस्तों बता दें कि एक होता है a,0 और एक होता है 0,b, यानी एक a,0 x अक्ष पर और y अक्ष पर 0,b, ये होते हैं हमारे पास इन दोनों के बिंदु। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग यहां पर एक फार्मूला और यूज करने वाले हैं, वो जो यूज फार्मूला है साइन 2 अल्फा का। साइन 2 अल्फा का फार्मूला होता है 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। इस फार्मूले के अनुसार हम लोग x कॉस अल्फा को वही लिखेंगे बटे ये लिखेंगे 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा को वही लिखेंगे बटे 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, और बराबर ये दोनों कटकर हमारे पास हो गया 1। कॉस से कॉस कैंसिल कर लिया, साइन से साइन कैंसिल कर लिया है। अब हम लोग x बटे 2 साइन अल्फा लिखेंगे और प्लस y बटे 2 कॉस अल्फा लिखेंगे बराबर 1 लिखेंगे। इनका जो बिंदु बनाएंगे, बिंदु हमारे पास क्या बनेगा, बिंदु जो बनेगा वो बनेगा एक 2 साइन अल्फा कॉमा 0, क्योंकि एक होता है a,0 और 0,b पर हमारे पास बनेगा 0,2 कॉस अल्फा। अब यहां पर हम लोग मध्य बिंदु के निर्देशांक लगाएंगे, मध्य बिंदु, क्योंकि मध्य बिंदु की पूछे गए हमसे, मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होता है दोस्तों, x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2, ये होता है मध्य बिंदु के निर्देशांक, जिसमें ये होता है x1, ये होता है y1, ये होता है x2 और ये होता है आपके पास y2। इसके अनुसार हम लोग मान रखेंगे तो हमारे पास x की जगह हम लोग क्या रखेंगे, x1 की जगह 2 साइन अल्फा और प्लस x2 की जगह रखेंगे 0 बटे 2 और इसके बाद y1 की जगह रखेंगे 0 और प्लस 2 कॉस अल्फा बटे 2। अब 0 में जोड़ोगे तो वही रहता है, तो ये हो जाएगा 2 साइन अल्फा बटे 2 और ये हो जाएगा 2 कॉस अल्फा बटे 2। 2 से 2 कैंसिल कर लेंगे तो हमारे पास बिंदु आ गया साइन अल्फा कॉमा कॉस अल्फा। साइन अल्फा कॉमा कॉस अल्फा, यही हमारे पास क्या हो गया, इसके निर्देशांक का मतलब होता है बिंदु। अब दोस्तों हम लोगों ने इसको भी सॉल्व कर लिया है। अब करेंगे चौथे का घा में क्या कहा गया देखिए, तो लिखेंगे हम लोग उत्तर चौथे का घा में हमसे ये कहा गया है, 2 नल एक साथ खोले जाने पर एक टैंक को 6 मिनट में भरते हैं, यानी दोनों मिलकर 2 नल को खोल देते हैं, दोनों मिलकर कितने मिनट में भरते हैं, तो 6 मिनट में भरते हैं दोनों मिलकर। और यदि एक नल टैंक को भरने में दूसरे नल से 5 मिनट अधिक समय लगता है, एक नल दूसरे नल से, यानी दूसरा नल पहले मान लिया हमने, दूसरे नल द्वारा लगा समय हम लोगों ने मान लिया है कि x मिनट, तो पहले नल द्वारा भरने में लगा समय क्या होगा, पहले नल द्वारा भरने में लगा समय x प्लस क्या हो जाएगा 5, x प्लस 5 मिनट इसलिए होगा क्योंकि जो पहला नल होता है कि दूसरे नल से अधिक समय लेता है, और कितना अधिक समय लेता है 5। ध्यान देना, अब लगाएंगे हम लोग प्रश्नानुसार। यहां से जब प्रश्नानुसार लगाएंगे तो दोनों मिलकर, हमेशा ध्यान देना, इस समय हम लोग एक काम निकालते हैं, एक काम का मतलब होता है सवाल को बट्टे में लिखते हैं, चाहे नल हो, चाहे टंकी हो, चाहे पाइप हो, इसमें हमेशा एक दिन का काम निकालते हैं और एक काम निकालते हैं उसको बट्टे में लिखते हैं। यानी ये हो जाएगा 1 बटे x और ये हो जाएगा 1 बटे x प्लस 5, और ये दोनों मिलकर, ये भी लगा समय, कितना समय लेता है 1 बटे 6। जो टोटल समय लिखा है आपके बुक में लिखा गया है यानी आंसर में 6 मिनट, तो टोटल समय होगा 6। इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 5, इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा x बटे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1 बटे 6। ये x और ये x हो जाएगा 2x प्लस 5 और ये 6 आ जाएगा इसके गुणा में, और ये इसके गुणा में पहुंच जाएगा तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x।
इसका अंदर गुणा करेंगे, पहले इसको लिखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x को लिखो बराबर 6 का गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12x और प्लस का 6 पंचे 30। ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x तो यही रहेगा, 12 को इधर मतलब इधर पक्षांतर कर देंगे तो माइनस का 12x और 30 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो माइनस का 30 बराबर 0। एक्स स्क्वायर को तो यही लिखेंगे, 12 से 5 घटाएंगे तो माइनस का बचेगा 7x माइनस का 30 बराबर 0। 30 का ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़ने में घटाने पर 7 आ जाए, तो 10 या 30, 10 से 3 घटाओ 7 बचेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3x तभी ये घटेगा और माइनस का 30 बराबर 0। इन दोनों में ले लो कॉमन, तो ये हो जाएगा x कॉमन लोगो तो x माइनस 10 बचेगा और प्लस 3 कॉमन लोगो तो x माइनस 10 बचेगा बराबर 0। दोनों में x माइनस 10 हो गया कॉमन तो बचा x प्लस 3 बराबर 0। ये प्लस का मान है, उधर पक्षांतर करोगे जब करोगे ना, जैसे x माइनस 10 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा 10। लेकिन इसको अगर हम लोग x प्लस 3 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर माइनस का 3, तो ये तो हमारे पास हो जाएगा अघरा, क्योंकि इसको हम लोग लेते नहीं है। अब हमारे पास इन्होंने कहा कि दोनों नल द्वारा भरने में लगा समय, तो पहला नल कितना समय लेता है, पहला नल है उसको भरने में लगा समय, पहले नल को मान लिया हमने ए, ठीक है, तो ए को भरने में लगा समय ये 15x है और ये 5 है, तो x का मान 10 रखोगे प्लस 5 रखोगे तो 15 हो जाएगा, तो ये 15 मिनट लेता है। और जो दूसरा नल है बी वो आपका लेता है 10 मिनट। तो ये दोस्तों हो गया आपके पास चौथे का घा का आंसर 15 मिनट और 10 मिनट। इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, इसका अथवा करते हैं। अब देखिए हम लोग चौथे का घा का अथवा करेंगे। एक शंक्वाकार तंबू बनाने में 264 वर्ग मीटर कपड़ा, जब भी अगर वर्ग मीटर दिया जाए तो समझ जाना कि वक्रपृष्ठ है, अगर घन मीटर दिया जाए तो समझ जाना कि ये आयतन है। तो इसमें यह कहा है शंक्वाकार तंबू बनाने में, तो शंकु का ये वक्रपृष्ठ हो गया हमारे पास, क्या हो गया शंकु का वक्रपृष्ठ। और हम लोग जानते हैं कि शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होता है, तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, ये दिया गया 264 और वक्रपृष्ठ होता है पाई आर एल बराबर ये हो गया 264। इसके बाद इन्होंने ये कहा है कि तंबू की तिर्यक ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो ऊर्ध्वाधर ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तिर्यक ऊंचाई हमारे पास 12 सेंटीमीटर दिया है और एच बराबर हमसे ये पूछ रहा है, क्योंकि एच बराबर क्वेश्चन मार्क हो गया। अब एक चीज ध्यान देना कि हमारे पास ये यल दिया गया है, तो हमारे पास ये हो गया पाई और ये हो गया आर। पाई का मान रख दीजिए, पाई का मान हो गया 22/7 इंटू आर इंटू यल का मान 12 बराबर 264। इसको ध्यान देना आर बराबर ये हो जाएगा कि 264 इंटू 7, जो नीचे है ऊपर जाएगा और जो ऊपर मान है वो नीचे आएगा, तो 22 इंटू 12। पहली बात तो उसको कैंसिल करो, कैंसिल करेंगे तो 22 से कैंसिल करो, 22 एकम 22 बचा कितना 4, 22 दूनी 44, 12 से 12 कैंसिल हो गया, आर बराबर 7 सेंटीमीटर, ये हमारे पास आर का मान बचा। अब एच बराबर ज्ञात करने के लिए तिर्यक ऊंचाई का एक सूत्र होता है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई जो फार्मूला होता है यल बराबर तिर्यक ऊंचाई लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, एल बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यल की जगह हम लोग मान क्या रखेंगे, यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई लिख देना आप लोग, तो यल की जगह मान क्या रखेंगे, यल की जगह मान रखेंगे 12 बराबर हो गया अंडर रूट में आर का मान हो गया 7 का वर्ग और एच का मान हमसे ये पूछ रहा है। जिस प्रकार से अंडर रूट को हटाने के लिए ध्यान रखना कि हम लोग हमेशा वर्ग करते हैं, तो इधर भी कर लेंगे वर्ग और इधर भी कर लेंगे वर्ग, लिख देना दोनों बच्चों में वर्ग, क्योंकि अंडर रूट हटाने के लिए वर्ग से रूट कैंसिल, 12 का वर्ग हो गया 144 बराबर 7 का वर्ग हो गया 49 प्लस एच स्क्वायर। इस 49 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो 144 माइनस 49 बराबर एच स्क्वायर। जब इसको घटाएंगे तो एच स्क्वायर बराबर कितना बचेगा, इससे एक ले लेंगे हमारे पास 14 से 9 घटाने पर बचेगा हमारे पास 5, यहां बचा हमारे पास 3, यहां से एक लेंगे 13 से 9 घटाने पर बचेगा मतलब 9, तो स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट चढ़ाएंगे, तो हमारे पास एच का मान आ गया अंडर रूट का 95 सेंटीमीटर। ये हो गया दोस्तों हमारे पास आंसर। अब 5 का है, 5 के का में हमारे पास इस प्रकार से चित्र वगैरह दिया गया है, यहाँ पर सी लिखा गया है जो कि गलत लिख गया है, मिसप्रिंट हुआ है, तो यहाँ पर हम लोगों ने ए ले लिया, क्योंकि ये हम लोग यहाँ से देख लिया हमने PAQ बराबर 70 अंश, PTQ यानी PTQ। अब ध्यान देना PTQ का मान पूछा गया है, PTQ जो होता है PTQ, ये फार्मूला क्या होता है सबसे पहले ध्यान देना कि PTQ
ये या तो यहाँ के कोण का या तो यहाँ के कोण का दुगना होता है। जो PTQ होता है ना, यहाँ के कोण का या तो फिर यहाँ के कोण का दुगना होता है। तो हम लोग कह सकते हैं 2 गुणा APQ, 2 गुणा APQ। अब सबसे पहले हम लोग APQ ज्ञात कर लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहले APQ जब ज्ञात करेंगे तो ध्यान देना, इसके लिए हम लोग जानते हैं कि एक त्रिभुज है और त्रिभुज में तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश। तो हम लोग जानते हैं कि तीनों, यानी ऐसे लिखो, त्रिभुज में तीनों कोणों का योग, त्रिभुज में तीनों कोणों का योग हमारे पास होता है 180 अंश। तीन कोण कौन सा? एक कोण ए, एक कोण ए और एक कोण ए। एक कोण तो हमारे पास 70 अंश हो गया। अब ध्यान देना कि इस चित्र को अगर अनुस्वार के अनुसार ऐसे अगर घुमा के देखो, अगर शायद आपको दिख रहा है, इसको ऐसे अगर घुमा के देखो तो ये हो गया अर्धवृत्त, और अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। ये हो गया अर्धवृत्त, और अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तो इस कोण का मान हो गया, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण 90 अंश, और प्लस हम लोग कोण APQ ज्ञात कर रहे हैं। कोण APQ यहाँ का मान 90 अंश ले लिया हम लोगों ने, ठीक है। तो बराबर ध्यान रखना कि यहाँ का मान भी 90 अंश होता है, तो हम लोग डायरेक्ट 90 से भी घटा सकते थे। तो हो गया 180। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 160 प्लस कोण APQ बराबर 180। इसको उधर पक्षांतर कर दो तो कोण APQ बराबर 180 माइनस 160 अर्थात 20। अब हम लोग कोण PTQ ज्ञात कर लेंगे। कोण PTQ बराबर 2 इंटू 20, क्योंकि इसका मान हो गया 20, तो कोण PTQ बराबर हो जाएगा 40 अंश। तो ये हमारे पास दोस्तों ये हो गया कोण PTQ का आंसर। अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 5 का खा करेंगे। 5 का खा में हमारे पास क्या लिखा गया है कि इसको सबसे पहले लिखेंगे हम लोग उत्तर 5 का खा। उत्तर 5 का खा, 5 के खा में हमारे पास लिखा गया है साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर प्रूफ करना है tan थीटा। अब इसको जो हम लोग पहले ले लेंगे LHS ले लेंगे हम लोग। LHS का मतलब हो गया लेफ्ट हैंड साइड। दोस्तों बता दें कि आपके इस क्वेश्चन में भी मिसप्रिंट है। मिसप्रिंट क्या है आपको बता दें कि यहाँ पर आपके पास होगा क्यूब और यहाँ पर आपके पास होगा केवल साइन थीटा, और यहाँ पर आपके पास होगा क्यूब और यहाँ पर होगा कॉस थीटा। दोस्तों ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया होगा। अब ध्यान देना कि इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसमें ऊपर ले लेंगे साइन थीटा को कॉमन। जब साइन थीटा कॉमन लेंगे तो इसमें 1 बचेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे नीचे हो गया कॉस थीटा कॉमन। तो जब कॉस थीटा कॉमन हो गया तो ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब दोस्तों ध्यान देना कि यहाँ पर आपके पास 2 फार्मूले होते हैं, मतलब एक फार्मूला है इसके 2 ही रूप है, मतलब cos 2 थीटा का, जो कि होता है एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि cos 2 थीटा के 4 फार्मूले होते हैं, जिसमें से हम लोग साइन थीटा को साइन थीटा लिखेंगे और ये हो जाएगा cos 2 थीटा, और इसके बाद cos थीटा को cos थीटा लिखेंगे और ये हो जाएगा cos 2 थीटा। इससे ये कैंसिल हो गया, साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से इसका कर लेंगे आंसर। दोस्तों अब दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद आगे क्वेश्चन करते हैं। अब दोस्तों हम लोग करेंगे 5वें का गा। दोस्तों आपको एक चीज और बता दें कि आप लोग सोच रहे होगा कि इतना मिसप्रिंट कहां से हो रहा है। दोस्तों आपको बता दें 2000 इसमें जो काफी सारे क्वेश्चन है, जो 2011 का जो बोर्ड था यानी यूपी बोर्ड में आपके पास आपके यहाँ जो भी बोर्ड था कि उसमें ये क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन इसमें नहीं थे, जैसे समांतर माद वगैरह प्रायिकता वगैरह उस समय नहीं होते थे हाई स्कूल में, फिर भी इन्होंने डाल दिया। इसके अनुसार क्वेश्चन के पैटर्न के अनुसार इन्होंने बनाया है। तो टाइपिंग करते समय शायद इसको कुछ मिस्टेक हो गया होगा, कुछ मिसप्रिंट हो गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाद में हम लोग क्वेश्चन में करेंगे 5 का गा। 5 में गा में क्या लिखा गया है, तो हम लोग लिखेंगे उत्तर 5 का गा। 5 के गा में ये लिखा गया है कि 1/h प्लस 1/k इज इक्वल्स टू 1/3। इसके बाद तो सिद्ध कीजिए 3 बिंदु 3,3 और h, 0। तो सबसे पहले 3 बिंदु हमारे पास क्या दिया गया है,
तीन बिंदु हमारे पास दिया गया है कि 3,3, इसके बाद h,0 और 0,k संरेख है। और प्रूफ करना है हमें h 1/h प्लस 1/k बराबर 1/3। सबसे पहले जब संरेख की बात हो दोस्तों तो लगाते हैं संरेख होने पर। संरेख होने पर हम लोग लगाते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल और उसका मान रखते हैं 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है कि 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y2 और y1 और प्लस x3 जो जगह y1 माइनस y2 इज इक्वल 0। तो ध्यान देना कि ये जो हमारे पास 2 है 1/2 है, ये हो जाएगा आपके पास इस 0 में पहुंच जाएगा। तो 0 के साथ पहुंच जाएगा तो वो भी 0 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 1/2 इज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी 1/2 को नहीं लिखने वाले हैं। हम लोग क्या क्या लिखने वाले देखिए, x1 की जगह हम लोग इसको मानेंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3। x1 की जगह लेंगे 3, y2 की जगह लेंगे 0 माइनस y3 की जगह लेंगे k, x2 की जगह लेंगे h और y3 की जगह लेंगे हम लोग k और y1 की जगह लेंगे 3 और प्लस x3 की जगह 0। 0 लिखने पर कोई लिखने की जरूरत है ही नहीं, बराबर 0, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, सब मान 0 हो जाएगा। इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का 3k और इसका इसमें गुणा करेंगे तो प्लस का h और माइनस का 3h बराबर 0। इस h के को उधर पक्षांतर कर दो तो माइनस का 3k बराबर नहीं, माइनस का 3h बराबर माइनस का h, माइनस ले लो कॉमन क्योंकि सभी में माइनस है। तो ये हो जाएगा 3k प्लस का 3h बराबर h के। हम लोग अंतःखंड समीकरण के रूप के अनुसार जानते हैं कि दोनों पक्षों में h का लगा देंगे भाग। जब दोनों पक्षों में h का भाग लगा देंगे तो यहाँ पर h से h कैंसिल, h से h कैंसिल और k से k कैंसिल। ऊपर देखो 3 कॉमन हो गया, जब 3 कॉमन हो गया तो ये बचा 1/h प्लस 1/k बराबर बचा 1, ये गुणा में है इसके बटे में आ जाएगा तो 1/h प्लस 1/k बराबर 1/3। ये दोस्तों हमारे पास प्रूफ होके आ गया है। अब हम लोगों ने 5 का घा कर लिया है, अब करेंगे 5 का घा। 5 के घा में क्या लिखा गया देखिए, 5 के घा में हमारे पास ये लिखा गया है, लिखेंगे उत्तर 5 का घा। 5 के घा में हमारे पास ये लिखा गया है 1/x प्लस 1 और प्लस 2/x प्लस 2 बराबर 4/x प्लस 4। तो x इज नॉट इक्वल्स टू 0, x इज नॉट इक्वल्स टू नहीं -1 -2 -3, x का मान -1 -2 -4 ये नहीं होना चाहिए। तो इसका सबसे पहले हम लोग एलसीएम लेकर इसको भिन्न करेंगे। कैसे भिन्न करेंगे देखिए, सबसे पहले इसका इसमें गुणा करेंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 2 बटे इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर, इसका इसमें गुणा करेंगे तो प्लस का 2x, इसका इसमें तो प्लस का x और इसका इसमें प्लस का 2 बराबर 4/x प्लस 4। x और x को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3x, 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 4 बटे ये हो जाएगा x स्क्वायर और प्लस का 3x प्लस का 2 3x और 4/x प्लस 4। ये इसके गुणा में पहुंचेगा और ये इसके गुणा में पहुंचेगा। इसका इसमें गुणा करेंगे तो ध्यान देना कि इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर, इसका इसमें गुणा करेंगे तो प्लस का 4x, प्लस का इसमें गुणा करेंगे तो प्लस का 12x, इसका इसमें गुणा करेंगे तो प्लस का 16 और बराबर आपके पास क्या होगा कि इसका इसमें गुणा करेंगे तो 4x स्क्वायर, इसका इसमें गुणा करेंगे तो प्लस का 4 × 12x और इसका इसमें गुणा करेंगे 4 दूनी 8, ये भी 12x और ये भी 12x कैंसिल हो गया क्योंकि पक्षांतर करेंगे तो हमारे पास माइनस का हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये अब ये ध्यान देना कि 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 16 बराबर 4x स्क्वायर प्लस का 8 हो जाएगा। अब हम लोग इस सम को उधर पक्षांतर कर रहे हैं, इन तीनों को उधर पक्षांतर कर रहे हैं तो 4x स्क्वायर प्लस 8 अपनी जगह पर है, 3 को उधर पक्षांतर करें तो आ का हो जाएगा माइनस का स्क्वायर, ये माइनस का 4x हो जाएगा, ये माइनस का 16 बराबर हो जाएगा 0। अब 4x स्क्वायर 3x स्क्वायर ये हो जाएगा केवल x स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस का 4x,
ये 16 और 8 घट के हो जाएगा माइनस का 8 बराबर 0। इसका करना है गुणनखंड, तो गुणनखंड तो दोस्तों होगा नहीं। जब गुणनखंड नहीं होता है तो उस कंडीशन लगाते हैं हम लोग सीधी धराचार। सीधी धराचार में इसका गुणांक लेते हैं, a बराबर 1, b बराबर -4 और c बराबर हो जाएगा माइनस का 8। हम लोग क्या लगा देंगे, सीधी धराचार। सीधी धराचार जी का दोस्तों फार्मूला क्या होता है, और सीधी धराचार जी का हम लोग कब याद, जब गुणनखंड नहीं होता है। फार्मूला होता है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। इसके अनुसार मान जब रखेंगे तो हमारे पास x बराबर माइनस का b होता है, तो माइनस का 4 है ही, तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 4 प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4a। a का मान हमारे पास है 1 और इंटू सी का मान है माइनस का 8। इधर लिख देते हैं, नीचे लिख देते हैं माइनस का 8। अब x बराबर माइनस और बटे 2 इंटू 1, क्योंकि 2 इंटू 1, और x बराबर ये हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 4 और प्लस माइनस अंडर रूट में 4 का वर्ग 16 और ये माइनस माइनस प्लस 8 चौको 32। अब ध्यान देना माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 32 बटे 2। अब ये हो जाएगा x बराबर 4 प्लस माइनस अंडर रूट में ये दोनों जुड़कर हो जाएगा 48 बटे 2। अब 48 का लेंगे एलसीएम, जिसको हम लोग निकालेंगे ना रूट से, तो 48 का लेंगे एलसीएम। तो 48 का जब एलसीएम लेंगे तो किस प्रकार से लेंगे, इस प्रकार से लेंगे, 2 से कैंसिल करेंगे तो 4 से कैंसिल करो, 4 से 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, फिर 4 से 4 तिया 12। जिसका जोड़ा बनता है वो बाहर और जिसका जोड़ा नहीं बनता है वो अंदर। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग x बराबर 4 प्लस माइनस 4 अंडर रूट 3 बटे 2। देखो यहाँ पर 4 हो गया दोस्तों कॉमन, 4 जब कॉमन ले लोगे या तो फिर 2 कॉमन लोगे, 2 से कैंसिल कर देंगे तो 2 कॉमन लो। जब 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 बटे 2। 2 से 2 कैंसिल, तो x बराबर हो जाएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 अंडर रूट 3। ये दोस्तों हमारे पास इस क्वेश्चन का हो गया दोस्तों आंसर। अब लीजिए स्क्रीनशॉट और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें से हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से पूरा का पूरा सॉल्व कर देंगे।